वीनस ग्राफ में आपका स्वागत है। आप सबकी ढेर सारे अनुरोध और कमेंट्स के बाद आज हम उस एक खास विधा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप किसी भी जातक का उसके जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को पिन पॉइंट कर सकते हैं। उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं किस समय पे होने वाली हैं उसका निर्धारण आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में इस विधा का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसको यूज करके आप कब मार्केट में उथल पुथल होने वाली है, कब डायरेक्शन चेंज करने वाली है, उसके बारे में जान सकते हैं। उसका नाम है सर्वतोभद्र चक्र। मार्केट में कब उठापटक होने वाली है, कब मार्केट डायरेक्शन चेंज करने वाली है, किन किन वस्तुओं पे इसका ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, उन सब का विधान आप सर्वतोभद्र चक्र से कर सकते हैं। जनरली सर्वतोभद्र चक्र होता क्या है और इसको प्रयोग में कैसे लाते हैं, ये थोड़ा सुनने और जानने में समझने में थोड़ा कठिन होता है। इस कठिनाई को हमने काफ़ी सरलीकृत किया हुआ है। आइए जानते हैं बेसिकली सर्वतोभद्र चक्र किस तरीके से देखा जाता है, होता क्या है। सर्वतोभद्र चक्र 81 स्क्वायर्स का एक चार्ट पैटर्न होता है जिसमें आपको 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र के साथ आपको अभिजित नाम का एक नक्षत्र और जोड़ा जाता है। तिथि, वर्ण, स्वर सभी का विन्यास इस 81 स्क्वायर्स में किया गया है। ग्रहों की पोजीशन किस जगह पे है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसको डिफाइन करके फिर हम देखते हैं कि उनका वेद किन किन वर्णादि पंचकों पर हो रहा है। आइए जिनका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से देखते हैं डेली चार्ट के बेसिस पे मार्केट में 12 दिसंबर से जिंक में मंदी का एक डायरेक्शन चला है। उसके बाद मोटा मोटी 4 जनवरी से अपसाइड का डायरेक्शन चला है। 1 तारीख को इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट रहा है। क्या इस मूवमेंट का सर्वतोभद्र चक्र से हम आंसर दे सकते हैं? आइए एक प्रयास करते हैं। 12 तारीख को जब मंदी स्टार्ट हुई थी उस तरीके से सर्वतोभद्र चक्र का अगर विन्यास देखें तो इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं, यहाँ कर्क राशि में अपना राहु है। राहु पे जनरली अपना जो वीनस है, मून है, जुपिटर, इनका वेद पड़ता है। उसके बेसिस पे जिंक में मंदी आती है। राशिगत देखें तो जुपिटर का भी राहु पे राशिगत दृष्टि भी पड़ती है जिससे ये दृष्टि काफ़ी प्रभावी होती है और हम देखते हैं कि जिंक में मंदी की एक डायरेक्शन बनी रहती है। अब देखते हैं 4 जनवरी से, जैसा कि हमने देखा था चार्ट में, वहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई थी। तो 4 जनवरी 2019 को सर्वतोभद्र चक्र में ग्रहों का प्लेसिंग कैसा था उसको एक बारी देखते हैं। अब यहाँ पे राशिगत अगर दृष्टियों के बेसिस पे देखा जाए तो हम देखते हैं कि दृष्टि राशि पे तो वैसी बनी रही, लेकिन इस पे जो नक्षत्रगत वेद था वहाँ पे ये अपना सूर्य का वेद स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन के बेसिस पे देखें, जिसको मैं अभी बहुत सारी गणनाओं को यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो हमने गणनाएं निकाली होती हैं उनके जो दृष्टिगत वेद और जो नक्षत्रगत वेद होते हैं उससे राहु पे सूर्य का वेद बनता है जिससे एक डायरेक्शनल तेजी अपसाइड की बनती है। तो हम देखते हैं कि सर्वतोभद्र चक्र में अगर मैं कॉपर का भी एग्जांपल लूँ, बेस मेटल में और चीज़ों को एग्जांपल लेता हूँ तो उनमें इसी तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। गोल्ड में भी इसी तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सकता है, सिल्वर में भी किया जा सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी हम सर्वतोभद्र चक्र के इन विन्यास के साथ, अगर हमें प्रॉपर वेद आता है, अगर हमें प्रॉपर ग्रहों की स्पीड को डिफाइन करने का तरीका आता है तो हम उनके मूवमेंट को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। और जैसे कि जानते हैं कि 1 फरवरी को काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था मार्केट में, थोड़ा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 1 तारीख को अगर हम देखें तो प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके से बनी हुई थी कि जो हमें मार्केट में ओवरऑल में तेज़ी करने का, एक तेज़ी बनने का डायरेक्शन देती थी। सैटर्न मून का जो रिलेशन था, सन का जो रिलेशन था, राहु के साथ जो सन का रिलेशन था, इनको देखते हुए उस दिन ओवरऑल मार्केट में तेज़ी बन रही थी। ओवरऑल तेज़ी की वजह से जो तिथियों का वेद था उनको देखते हुए उस दिन मार्केट में ओवरऑल सेगमेंट में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। इस तेज़ी का जो निर्धारण रहा, कई सारे फैक्टर्स काम आते हैं उस समय।
जैसे सन और मून की प्लेसिंग, ओवरऑल हमारे यूनिवर्सल चार्ट को देख करके कि ओवरऑल यूनिवर्स का मूड कैसा रहता है, उसको डिफ़ाइन करने में जब डिफ़ाइन हो जाता है तो ये डिफिनीशन कहाँ से आती है, इन्हीं सर्वतोभद्र चक्र के बेसिक विन्यासों को ध्यान में रखते हुए, जो लॉजिक्स इसके हैं, जो सूत्र वाक्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस तेजी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, पहले से डिफ़ाइन कर सकते हैं और करके हम इस तेजी को बिफोर हैंड एनालाइज करके रख सकते हैं, जहाँ से हम मार्केट में अच्छी तरीके से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब इस एक वीडियोज़ में सारी चीज़ों को बता पाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर आपको सिग्निफिकेंस पता है उनके प्लानिटरी मूवमेंट का, उसकी स्पीड का, उनके नक्षत्र का वेद कब होता है, राशियों के दृष्टिगत वेद कब होता है, उन सब चीज़ों को अगर आपको पता है तो आप इससे अच्छी तरीके से अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप इनकी बारीकियों को सीख सकते हैं। सर्वतोभद्र चक्र का रहस्य जनरली कोई शेयर नहीं करता, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मिला और इतना रिक्वेस्ट आया कि हमने आप तक ये छोटा सा प्रयास आप तक पहुंचाया। एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई आपको विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने बहुत सिंप्लीफाइड कर रखा है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण या रिसर्च वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण आप तक फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप तक सर्वतोभद्र चक्र से रिलेटेड कुछ और जानकारियों के साथ कुछ नए वीडियोस और लेके आऊँगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम कुछ और वीडियोस नए विषयों पर बना के आप तक पहुँचें, सर्वतोभद्र चक्र पे और डिटेलिंग करें, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सके। और किन विषयों पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं उनको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम आप तक उन चीज़ों को और डिटेल में पहुंचा सकें। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Venus the best for me. Venus good for me. हेलो गाइस, पहले भी मैं काफी सारी कंपनीज की कॉल पे काम करती थी, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन वीनस के साथ तो आप एक बार खुद ट्राई करो, वीनस की कॉल पे काम करके आपको खुद पता चल जाएगा। उनकी कोर्स तो काफ़ी अच्छी है। मैंने काफ़ी टाइम से जो है उनकी कॉल ट्रैक वगैरह की, उसके बाद मैंने इस पर ट्रेडिंग की। पहले मैं अदर कंपनी के थ्रू कॉल्स लिया करती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि वीनस की कॉल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। सो मैंने डायरेक्ट कॉल्स लेना स्टार्ट नहीं किया था। पहले मैंने 1-2 बार कॉल्स देखी है, वॉच करी है, काफ़ी अच्छी होती है वीनस की कॉल्स। जैसे ही मैं विलेज ग्राफ के साथ जुड़ा हूँ, उससे जो है कॉलेज वगैरह बहुत अच्छी रही है। देन उसके बाद मैंने वीनस की कॉल्स पे ही काम करना स्टार्ट किया और वीनस ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया मुझे। वीनस ग्राफ का जब से रिकमेंडेशन से काम करना शुरू किया है, बहुत प्रॉफिट हुआ है। आप एक बार खुद ट्राई करो वीनस के साथ, वीनस की कॉल पे काम करके आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, वीनस को मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगी। आप लोग भी एक बार ट्राई करो। वीनस द बेस्ट फॉर मी। थैंक यू।